नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पीके पेट्स लवर में स्वागत है। तो ये एक नया ब्लॉग है आज, और इसकी मैटिंग का आज लास्ट दिन है, क्योंकि इसके 2 ब्लॉग चैनल के माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं, वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। और आज का ब्लॉग थोड़ा लेट हो गए थे, लगभग रात के अभी बज रहे हैं 8:30। तो भाई थोड़ा लेट आ पाए थे, किसी काम से बाहर गए थे, तो आज थोड़ा मैं भी लेट था, तो इसीलिए रात में इतना अच्छा ब्लॉग शूट नहीं हो पाया। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि जर्मन शेफर्ड में कितने लॉक लगवाने चाहिए और कितने दिन के बाद लगवाने चाहिए, कब डिवॉर्मिंग करनी चाहिए और कितनी बार डिवॉर्मिंग की जाती है। ये सारी चीज़ मैं आपको आज डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि कई भाई की रिक्वायरमेंट थी और कमेंट भी आया था कि भैया फीमेल कब मैट करानी चाहिए, कितने दिन बाद मैट, रिजल्ट कब अच्छा आता है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको आज बताऊँगा। तो बात करते हैं पहले टॉपिक पर कि फ़ीमेल हमेशा 7 से 8 महीने के अंदर फ़ीमेल फर्स्ट हीट पर आ जाती है, लेकिन फर्स्ट हीट पर मैटिंग नहीं करानी चाहिए। फर्स्ट हीट पर जब ही मैटिंग कराएं जब आपकी फ़ीमेल हेल्थी है, और अगर अच्छी फ़ीमेल है, हष्ट-पुष्ट फ़ीमेल है, तभी मैटिंग कराएं। और मैटिंग जब भी कराएं तो आप स्टड हमेशा बेहतरीन चुनें, क्योंकि थोड़े बहुत पैसे के चक्कर में आकर के आप स्टड 1000-2000 के चक्कर में नॉर्मल क्वालिटी का चुन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर बच्चे आपको अच्छे चाहिए तो अच्छा ही स्टड चुनना चाहिए, चाहे कहीं भी आप करें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे पास ही आइए, यहाँ भी आप मैटिंग कराएं तो उस चीज़ के लिए आप सबसे बेस्ट स्टड को चुनें। और बात करते हैं अब डिवॉर्मिंग की। दूसरे नंबर पर डिवॉर्मिंग आता है जब भी फीमेल आपकी हीट पर आई। मान लीजिए अगर आज फीमेल हीट पर आई है तो उसके अगले दिन डिवॉर्मिंग कर देनी चाहिए उसकी। और डिवॉर्मिंग हमेशा डोनटम प्लस टैबलेट से ही करनी चाहिए। और डिवॉर्मिंग का तरीका ये है कि हमेशा खाली पेट की फ़ीमेल की डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। जब फीमेल खाना ना खाए, सोए या शाम को खाली पेट, तब डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। और डिवॉर्मिंग का आप लोगों को बता दिया जाए कि 10 किलो बॉडी वेट पर एक टैबलेट दी जाती है। मान लीजिए आपकी फ़ीमेल के अंदर वेट है 30 किलो, तो उसको 3 टैबलेट देनी है अभी, और 7 से 8 दिन बाद फिर रिपीट करनी है 3 टैबलेट। यानी कि डिवॉर्मिंग 2 बार में कंप्लीट होती है। कोई भी डॉग हो या पप्पी हो तो हमेशा उसकी 2 बार ही डिवॉर्मिंग करनी चाहिए। और दूसरी बार डिवॉर्मिंग जब भी आप करें तो लगभग 7 से 8 दिन का गैप होना चाहिए कम से कम, या 10 दिन का, तभी डिवॉर्मिंग कंप्लीट की जाती है। और बात करते हैं मैटिंग की अब। तो जब भी आप स्टड को चुन रहे हैं, कोई भी स्टड सही, चाहे छोटी ब्रीड का चाहिए चाहे बड़ी ब्रीड का चाहिए, तो हमेशा स्टड का रिजल्ट पहले देखें कि स्टड का रिजल्ट कितना रहा है, कितने बच्चों का रिजल्ट रहा है हाईएस्ट, और उससे फीमेल खाली तो नहीं जाती। कई बार ये होता है कि बहुत अच्छी क्वालिटी के स्टड होते हैं लेकिन फीमेल फिर भी खाली निकल जाती हैं, तो उनका रिजल्ट अच्छा नहीं होता। तो ये सारी चीज़ें आपको जब भी कंफर्म होंगी जब कोई आपसे परिचित होगा, अच्छा मतलब ब्रीडर वगैरह जो भी है, उससे कंफर्म कर लिया जाए, उसके बाद ही मैटिंग करानी चाहिए। और बात करते हैं अब मैटिंग की, कितने दिन तक मैटिंग करानी चाहिए। तो इसमें टाइम होता है फीमेल का। जब भी फीमेल ब्लीडिंग करती है तो फीमेल कई बार फीमेल 10 दिन भी करती है, कोई 15 दिन करती है या 20 दिन करती है, जो भी है। तो बात करें जर्मन शेफर्ड की, तो जर्मन शेफर्ड 6 या 7 दिन, लास्ट 10 दिन तक ही हीट पर चलती है। और रॉटविलर की अगर हम बात करें तो कई बार रॉटविलर तो 20-20 दिन तक हीट पर चलती हैं, 15 से 20 दिन तक। तो ये चीज़ सारी मैटर करती हैं। जिस दिन फीमेल ब्लीडिंग शुरू हुई है उस दिन से दिन काउंट करेंगे तो आप नहीं हो पाएगा कंफर्म। लेकिन मान लीजिए आज अगर ब्लीडिंग हमारी फीमेल शुरू हुई है और जिस दिन फीमेल बंद हो जाती है ब्लीडिंग करना, तो उसके अगले दिन मैटिंग करानी चाहिए। मान लीजिए आज बंद हो गई तो कल मैटिंग करानी चाहिए। और अगर आज मैटिंग हुई है, जिस दिन मैटिंग आपने कराई है उसके अंदर 1 या 2 दिन का गैप होना चाहिए। अगर आज हुई है तो कल का गैप होना चाहिए और परसों का होना चाहिए, फिर अगले दिन 1 दिन का या 2 दिन का गैप होना चाहिए, उसके बाद मैटिंग करानी चाहिए। मान लीजिए आज हुई है तो कल का गैप, फिर परसों करानी है, फिर अगले दिन का गैप फिर करानी है। तो 3 लॉक कंफर्म मान लिए जाते हैं कि 3 लॉक तो होने चाहिए वैसे, क्योंकि मैं जितनी भी फीमेल को अपनी को मैटिंग कराता हूँ, मेरी आज तक कोई फीमेल, चाहे छोटी ब्रीड में हो, सिडजू में हो, चाहे जर्मन में हो, रेडविलर में हो, चाहे लेब्रा में हो, कोई भी फीमेल मेरी खाली नहीं निकली अभी तक। क्योंकि मैं यही अपना नियम बता रहा हूँ, अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को, कि मेरी फ़ीमेल कोई अभी तक खाली नहीं गई जिस तरीके से मैं मैटिंग कराता हूँ फ़ीमेल की। तो आप जब भी कराएं तो इसी तरीके से कराएं। और स्टड को हमेशा बेहतरीन क्वालिटी का स्टड चुनें। जहाँ भी आप स्टड देख रहे हैं, तो ये तो मान लीजिए मैं अपने स्टड की नामरी नहीं कर रहा कि आप अपने स्टड की भाई
वो कर रहे हैं, लेकिन मेरे विजिटर का रिजल्ट 9 बच्चों का रहा है इस बार। पिछली बार 11 बच्चे दिए थे इसने और इस बार 9 ही बच्चे दिए हैं। 9 बच्चों में से 5 मेल दिए थे और 4 फीमेल दी थी। उसमें से 7 बच्चे हमारे पास बुक हो चुके हैं और 2 बच्चे बचे हुए हैं। अगर किसी भाई की रिक्वायरमेंट हो जर्मन शेफर्ड लॉन्ग कोट को लेकर के तो हमारे पास कांटेक्ट कर सकते हैं। और कांटेक्ट नंबर की बात की जाए तो कांटेक्ट नंबर है मेरा 9548596045। और लोकेशन की अगर हम बात करें तो लोकेशन है मेरी उत्तर प्रदेश में, ज़िला एटा पड़ता है और गांव पड़ता है मेरा मोहद्दीनपुर। मैं सारे बच्चे अपने होम ब्रीडिंग करता हूं, घर से ही बच्चे भाई सेल करता हूं। मेरा ये सिस्टम नहीं है कि यहाँ से बच्चा उठाया या यहाँ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप बच्चे देखोगे तो वीडियो कॉल पे बच्चे भी देख सकते हैं, मदर फादर भी देख सकते हैं आप। और बात की जाए डिलीवरी की तो भाई डिलीवरी हमारे पास अवेलेबल है और डिलीवरी का चार्ज अलग रहता है हमारे यहाँ। जो भी डिलीवरी है 20 किलोमीटर तक हमारे यहाँ डिलीवरी फ्री है, बाकी का डिलीवरी चार्ज सबका अलग अलग रहता है। आउट ऑफ स्टेट का अलग रहता है, स्टेट का अलग रहता है। और हमारे यहाँ फ़िलहाल इधर की डिलीवरी की बात की जाए तो दिल्ली तक हमारी गाड़ी जा रही है अभी फ़िलहाल, और इधर आगरा, अलीगढ़, बरेली, बदायूं इधर हमारी गाड़ी जा रही है फ़िलहाल। बाकी की जो भी होगा हम बता देंगे आपको, कॉल कर सकते हैं या मैसेज द्वारा कंफर्म कर सकते हैं। और भाई मैं कॉल करने का थोड़ा टाइम बता दूं आपको, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। कई भाई तो भाई रात को 11 बजे तक कॉल करते हैं, लेकिन ऐसा गलत है भाई। थोड़ा रिलैक्स हमको भी चाहिए, तो उस चीज़ के लिए टाइमिंग है भाई सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं आप लोग। बाकी का टाइम का हमेशा विशेष ध्यान रखें, चाहे मैं से ही चाहे तुम से ही, लेकिन सुबह 8 बजे से शाम को 8 बजे तक ही कॉल कर सकते हैं, तभी आपको रिसीव किया जाएगा और तभी आपको जवाब दिया जाएगा जो भी है। तो और भी जानकारी हैं बहुत सारी, तो किसी भी कोई भी XYZ रिलेटेड, मैटिंग से रिलेटेड या डॉग से रिलेटेड कोई भी समस्या है किसी भाई को, तो आप चैनल के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं और हम आप लोगों को निःशुल्क सेवा उपलब्ध कराएंगे। जो भी हमारी जहाँ तक है वो हम निःशुल्क कराएंगे आप लोगों को। अभी एक भाई का कमेंट आया था और फिर उन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया था और हमारे कस्टमर बन गए। वो उन्होंने कमेंट किया था कि भाई हमको लॉन्ग कोट का बच्चा चाहिए, और हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, आपको मिल जाएगा। तो क्योंकि भाई कमेंट तो बहुत आते हैं लेकिन हम इतना गौर नहीं कर पाते, तो वो हमारे पड़ोस से ही हैं। तो उन्होंने बच्चा लिया था राजस्थान से, परचेज किया था, सॉरी पंजाब से। तो कोई होंगे ब्रीडर भाई, अब मैं नाम तो नहीं लूँगा उनका, तो उनसे बच्चा लिया था। तो बच्चा था जर्मन शेफर्ड डबल कोट की फ़ीमेल थी और किसी देसी डॉग से, जो स्ट्रीट डॉग होते हैं, उससे मैट हो गया था वो। तो बच्चे मिक्स थे उसके, उनको जानकारी नहीं थी इतनी, तो उनको बच्चा मिक्स दे दिया था फ़ीमेल, और फीमेल दी थी 6000 रुपये की। एक तो मिक्स बच्चा और प्लस ऊपर से 6000 रुपये, और डिलीवरी चार्ज अलग लिया था उनसे, तो उनको जानकारी नहीं थी इतनी। और अब बच्चा हुआ है उनका 4 महीने का। तो अब रिजल्ट मैंने देखा उसका बच्चा, तो भाई मिक्स है। उन्होंने दिखाया था कि भैया बच्चा ये है, तो मिक्स बच्चा निकला है। मैं फ़ोटो वीडियो किसी दिन डालूँगा चैनल के माध्यम से। तो ऐसा भाई आप कतई ना करें, जब भी बच्चा आप बुक करें कहीं भी, चाहे छोटी ब्रीड में हो चाहे बड़ी ब्रीड में हो, बच्चे को पहले वीडियो कॉल पर देखें, मदर फादर वीडियो कॉल पे देखें, उसके बाद बच्चा बुक करें। कोई भी ब्रीड में हो या कोई ब्रीडर हो आपसे या कस्टमर जो भी है, जहाँ से भी आप बच्चा परचेज कर रहे हैं, तो बच्चे को हमेशा वीडियो कॉल पर देखें, मदर फादर को वीडियो कॉल पे देखें, उसके बाद बच्चे को बुक करें। ये सबसे बेस्ट तरीका है। और बुकिंग अमाउंट 1000 रुपये से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 1000 रुपये मिनिमम होना चाहिए, ना कम करना चाहिए ना ज़्यादा। क्योंकि अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो 1000 रुपये कोई दिक्कत नहीं है। और हमारे पास तो ये चीज़ रहती है भाई, कस्टमर संतुष्ट होना चाहिए। हम तो बच्चे को लाइव दिखा देते हैं, भैया घर आइए आराम से बच्चे को लाइव देखिए, मदर फादर आपके सामने है, बच्चे के मदर फादर देखिए, जो भी है मेल लेना है आपको या फीमेल लेनी है, आराम से आप लाइव देखिए, उसके बाद हमारे यहाँ से परचेज कीजिए। तो हमारे पास भाई ऑलरेडी बुकिंग अमाउंट चलता रहता है पहले से, क्योंकि अभी जर्मन के हमारी फ़ीमेल ने जो बच्चे दिए थे वो दिए थे 18 तारीख को, और बच्चे हमारे पास 7 बच्चे बुक हो चुके थे 10 तारीख तक। 2 बच्चे पश्चिम बंगाल से बुक हुए थे, 2 बच्चे ही धौलपुर से हुए थे। एक जो टॉय पॉम का काम करते हैं उनके यहाँ है मेल, और उनके ही कोई साले वगैरह हैं, उन्होंने फ़ीमेल बुक की थी। और एक हैं बदायूं से, उन्होंने फ़ीमेल बुक की थी। और एक हैं बुलंदशहर से, उनने मेल बुक किया था, उनका आज हमने डिलीवरी भी करा दिया है। और एक है महारेरा से, उन्होंने मेल बुक किया है। और एक है मरहची से। ये सारे ज़िले एटा में ही पड़ते हैं, मरहची और ये एटा ज़िला में ही आता है, मरहची और महारेरा। तो ये 2 बच्चे यहाँ हैं हमारे, और एक बच्चा इधर है गदुआ साइड। तो इतने बच्चे हमारे पास बुक हो चुके हैं, ऑलरेडी चले गए हैं।
तो बात करते हैं मैटिंग की। तो मैटिंग का लॉक छूट चुका है और इसकी टाइमिंग रही है वो रही है 10 मिनट। तो स्टड आप लोगों को रात का समय है तो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं दिख रहा होगा। अगर स्टड और अच्छे से देखना है आप लोगों को तो इसका ब्लॉक और भी पड़े हुए हैं, वहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं। और अगर किसी भाई को रिक्वायरमेंट है कोई भी पप्पी लेकर के, चाहे जर्मन शेफर्ड हो, चाहे रॉडवेलर हो, चाहे शिट्जू हो या लेब्राडोर हो, तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल करके बच्चे को आप ले सकते हैं। बच्चे हमारे पास अभी अवेलेबल हैं। तो एक ब्लॉक और इसका हम बनाएंगे, इसके आज तीसरा लॉक है, एक ब्लॉक और शूट कराएंगे इसका, हो सकता है तो उसमें आप लोगों को सारी जानकारी देंगे कि बुकिंग अमाउंट हमारे पास कितना है, कितने बच्चे ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। रोड व्हीलर के हमारे पास 4 बच्चे ऑलरेडी बुक हो गए हैं, जो 20 तारीख को बच्चे देगी, उसके 4 बच्चों का एडवांस आ चुका है। और जो भी जानकारी है सारी जानकारी अगली ब्लॉग में बता देंगे। तो अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और शेयर करना। मिलते हैं अगले